अध्यक्ष जी, किस मांगों को लेकर आज आप यहाँ आए हैं? जी, मैं ये चाहता हूँ कि भारतीय संविधान की परिभाषा क्या है। मैं डीएम महोदय को, डीएम साहब को, जिलाधिकारी महोदय को इसके पहले भी पर्चा भरने के पहले भी, जब मैं सिर्फ 5 मिनट लेट हुआ था, मुझे अरेस्ट किया गया था और फिर उसके बाद हमको जेल में भी भेज दिया गया था और मैं जब 2 घंटे बाद जमानत लेके मैं रिहा हुआ था, तो मैं माननीय कृपाशंकर सिंह जी जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, हम जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे उनके साथ में फुटर बजा के 15-15 पुलिस चलते हैं और मैं भी उम्मीदवार हूँ, मैं भी कैंडिडेट हूँ, मैं भी समाज विकास क्रांति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। क्या वो नंबर हमारा खोखला है? क्या वो मेरा नंबर डुप्लीकेट है? क्या मैं कैंडिडेट का जो मेरा पर्चा पास हुआ है उम्मीदवार का, क्या वो सही पर्चा नहीं है? अगर मैं पर्चा पास हुआ है तो उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है, उनके साथ जो 15 पुलिस चल रही है, हमारे साथ एक भी पुलिस क्यों नहीं है? क्या हमारी जान को खतरा नहीं है? क्या मैं उम्मीदवार नहीं है? क्या भारतीय संविधान ये कहता है यही निष्पक्ष चुनाव है? भारतीय संविधान कहता है कि निष्पक्ष चुनाव होगा, निर्वाचन अधिकारी कहता है निष्पक्ष चुनाव होगा। तो निष्पक्ष चुनाव इसको कहते हैं जब यहाँ पे देश का में आचार संहिता लागू हो गया है, यहाँ पे न कोई प्रधानमंत्री है, न कोई सांसद है, न कोई मिनिस्टर है, जब ये चीज़ें हैं, सब बराबर हैं, सब बराबर लड़ रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ जिलाधिकारी महोदय से कि तो फिर मैं क्या मैं उस रेस में नहीं हूँ? क्या आप बीजेपी का ही सुनेंगे जो सत्ता पक्ष में उसका ही? तो अगर यही चुनाव है तो फिर हम चुनाव कैसे लड़ें? अगर मेरी जान को खतरा है, अगर मेरी जाने जाती है इनके द्वारा, तो फिर उसका जिम्मेदार कौन है? मेरा परिवार अनाथ होता, उसका जिम्मेदार क्यों है? आज हमारे साथ एक भी गनर नहीं चल रहा है, क्यों? कारण बताएं, कारण बताएं। क्या मेरे ऊपर खतरा नहीं है? उनके लोग मिलते हैं, मुझे तौलिया उड़ा देते हैं, स्कार्फ उड़ा देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ। क्यों इतनी दादागिरी? इस तरह से चुनाव होता है क्या? मेरे लिए उनके लिए कोई आदेश नहीं है, उनके लिए कोई आचार संहिता नहीं है? शपथ तो डीएम महोदय ने भी खाया है ये निष्पक्ष चुनाव के लिए। शपथ तो हमको भी खिलाया गया है कि हम अगर सांसद बनेंगे तो देश को निष्पक्ष के रूप में देखेंगे। और जब उन्होंने निष्पक्ष चुनाव कराने का वादा किया है तो निष्पक्ष चुनाव कराएं। अगर निष्पक्ष चुनाव नहीं करते हैं और इस तरह से मेरा अपमान होगा, भारतीय जनता पार्टी मेरा अपमान करती है, हुटर बजा के मेरे आगे पीछे चलती है, हमको बेइज्जत करने का काम करती है, हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर धक्का देने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग हमको, भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्ती हमको शामिल होने की बात करते हैं, हमको हमारे साथ धक्का करने का काम करते हैं। तो इससे अच्छा है, बेहतर हमें मर जाना। तो इसलिए हम यहाँ पे, अगर डीएम साहब मेरे अनुरोध को नहीं सुनते हैं तो मैं यहाँ आत्महत्या कर दूंगा, यहीं अपनी जान को दूंगा। लेकिन दूसरा अशोक सिंह फिर पैदा होगा, समाज विकास क्रांति पार्टी का मेरे मरने के बाद दूसरा कैंडिडेट आएगा, उतरेगा और मैदान में आएगा।